बच्चों नमस्कार। दुनिया के हर जिस्म पर अपनी निगाहें रखो, जीत हो या हार हो मगर अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखो। बच्चों, आज के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में मैं आपको मस्ट हैव का प्रयोग पढ़ाने जा रहा हूँ। यूज ऑफ मस्ट हैव इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में ट्रांसलेशन में मैं यूज ऑफ मस्ट हैव का प्रयोग पढ़ाने जा रहा हूँ। आज का जो मैं पाठ्यक्रम पढ़ा रहा हूँ उसमें मैंने कुछ परिवर्तन किया है। पहले मैंने बोर्ड पे लिखा है, फिर बाद में मैं समझा रहा हूँ। कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट्स और फोन आए कि सर पहले आप लिखो फिर समझाओ, तो हमारी अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसी तरह से एक लड़की ने नागपुर से फोन किया कल कि आप पहले लिखा करो फिर हमें समझाया करो। तो उसी आधार पर मैंने पहले लिख रहा हूं और फिर मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, मस्ट हैव का प्रयोग कहाँ होता है, किस स्थिति में होता है और मस्ट हैव क्या होता है, ये मैं पूरा आपको समझाऊंगा। जिन वाक्यों में प्रेजेंट टेंस में पास्ट इंजंक्शन अवलेख लॉजिकल कंक्लूजन यानी भूतकाल का पूर्वानुमान या घटना निष्कर्ष वर्तमान काल में प्रकट होता है। इस समय हमें भूतकाल का अनुमान या घटना निष्कर्ष पक्के रूप में अवश्यम भावी प्रकट होता है। ये नहीं कैसे ही है, और पक्के रूप में प्रकट होता है और वाक्य के अंत में हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, हुई होंगी शब्द आते हैं। वहां पर इस नियम का प्रयोग किया जाता है। वहां पर इस नियम का बच्चों प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? अब फॉर्मूला है एफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य समझ में आ रहा है? फॉर्मूला सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस मस्ट हैव, वर्ब का थर्ड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा, यानी कर्ता लिख लो सब बच्चे, अगर समझ में ना आ रहा हो कॉपी पे। कर्ता सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस बी थर्ड यानी क्रिया की तीसरी अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कर्म प्लस इत्यादि। समझ में आया बच्चों? अब ट्रांसलेशन देखिए, तुमने कालिदास का नाम अवश्य सुना होगा। तुमने कालिदास का नाम अवश्य सुना होगा, तो ये बनेगा यू मस्ट हैव हियर्ड द नेम ऑफ कालिदास। यू मस्ट हैव हियर्ड द नेम ऑफ कालिदास। तुमने कालिदास का नाम अवश्य सुना होगा। समझ में आया? अगला है, तुमने आगरे में ताजमहल अवश्य देखा होगा। तुमने आगरे में ताजमहल अवश्य देखा होगा। यू मस्ट हैव सीन द ताजमहल इन आगरा। यू मस्ट हैव सीन द ताजमहल इन आगरा। तुमने आगरे में ताजमहल अवश्य देखा होगा। बच्चे समझ में आ रहा अच्छी तरह से? अगला है तीसरा, प्रधानाचार्य ने तुम्हारा प्रार्थना पत्र अवश्य स्वीकार कर लिया होगा। प्रधानाचार्य ने तुम्हारा प्रार्थना पत्र अवश्य स्वीकार कर लिया होगा। द प्रिंसिपल मस्ट हैव एक्सेप्टेड योर एप्लीकेशन। द प्रिंसिपल मस्ट हैव एक्सेप्टेड योर एप्लीकेशन। अगला है, रजिया ने इस उत्सव में एक गीत अवश्य गाया होगा। रजिया ने इस उत्सव में एक गीत अवश्य गाया होगा। रजिया मस्ट हैव संग ए सॉन्ग इन दिस फंक्शन। रजिया मस्ट हैव संग ए सॉन्ग इन दिस फंक्शन।
अगला, पुलिस ने इस चोर को अवश्य गिरफ्तार कर लिया होगा। पुलिस मस्ट हैव अरेस्टेड दिस थीफ। दी पुलिस मस्ट हैव अरेस्टेड, चूंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, अरेस्ट का थर्ड फॉर्म, अरेस्टेड दिस थीफ। इस किसान ने अपने खेत में गेहूं अवश्य बोया होगा। इस किसान ने अपने खेत में गेहूं अवश्य बोया होगा। दिस फार्मर मस्ट हैव सोव्ड द व्हीट इन हिज फील्ड। दिस फार्मर मस्ट हैव सोव्ड द व्हीट इन हिज फील्ड। इस किसान ने अपने खेत में गेहूं अवश्य बोया होगा। अगला, मेरी माताजी ने इस रसोई घर में भोजन अवश्य पकाया होगा। मेरी माताजी ने इस रसोई घर में भोजन अवश्य पकाया होगा। इंग्लिश में बनाएंगे, माई मदर मस्ट हैव कुक्ड द फूड इन दिस किचन। दोबारा समझिए, माई मदर मस्ट हैव कुक्ड द फूड इन दिस किचन। अगला, मेरा मित्र अपनी परीक्षा में प्रथम श्रेणी अवश्य पास हुआ होगा। मेरा मित्र अपनी परीक्षा में प्रथम श्रेणी अवश्य पास हुआ होगा। माई फ्रेंड मस्ट हैव पास फर्स्ट डिवीजन इन हिज एग्जामिनेशन। माई फ्रेंड मस्ट हैव पास फर्स्ट डिवीजन इन हिज एग्जामिनेशन। इन विद्यार्थियों ने अपना गृह कार्य अवश्य पूरा कर लिया होगा। इन विद्यार्थियों ने अपना गृह कार्य अवश्य पूरा कर लिया होगा। These students must have completed their homework. These students must have completed their homework. सीमा ने अपना पाठ अवश्य याद कर लिया होगा। सीमा must have learned her lesson. सीमा must have learned her lesson. सभी बच्चे एक बार और समझ लें और इन सभी ट्रांसलेशंस को इंग्लिश और हिंदी में सब बच्चे नोट कर लें। किसी का कोई भी ट्रांसलेशन छूटना नहीं चाहिए। मैंने हर ट्रांसलेशन को आपको दो बार समझाया है और इसके साथ साथ आप इनको रिवाइज करने का भी घर पे प्रैक्टिस कर लें, तो नथिंग इज ऑब्टेन्ड विदाउट हार्ड वर्क। बिना कठिन परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। देखिए बच्चों, कोरोना वायरस से बचाव के लिए आपको हर सावधानी का इस्तेमाल करना चाहिए, दूषित खान पान से बचना चाहिए और एक दूसरे से कम 2 मीटर की दूरी बना करके रहना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का आप लोग विशेष ध्यान रखें। आज जिन बच्चों ने मेरा वीडियो कभी पहले नहीं देखा है वो YouTube चैनल पर इंग्लिश भाई हरीश बाबू डाल करके मेरा वीडियो देख लें। देश विदेश में बहुत जगह मेरा वीडियो चल रहा है, विदेशों में भी लोग इस वीडियो से पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं आपसे ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।